हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत आपका कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज चर्चा करूँगा अष्टमेश के बारे में। अष्टम भाव का जो स्वामी होता है उसके बारे में, अष्टम भाव के बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें और आपको यदि ठीक लगती है तो शेयर भी अवश्य करें, साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करेंगे अष्टमेश के बारे में। अष्टम भाव जन्म कुंडली का मुख्य भाव होता है, जिससे कि मृत्यु से संबंधित जानकारी, पैतृक संपत्ति से जानकारी और आयु से संबंधित जानकारी का भी निर्णय अष्टम भाव से किया जाता है। अन्य जानकारियां भी अष्टम भाव से प्राप्त की जाती हैं। आज मैं बात करूंगा कि जो अष्टम भाव का स्वामी है, ये अष्टम भाव का स्वामी, जिसको अष्टमेश कहा जाता है, यह जहां भी जाएगा, जिस भाव में भी जाता है, अष्टमेश जिस भी भाव में जाता है वहां परेशानियां अवश्य करता है। तो अपनी जन्म कुंडली में देखिए आपका अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी कौन से भाव में विराजमान है। अष्टमेश जिस भाव में भी विराजमान होगा तो वहां कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ दिक्कत उत्पन्न करता ही है। अब अगर बात करेंगे पंचम भाव में, यदि मित्रों अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान है, पंचम भाव हो गया संतान भाव, बुद्धि भाव और शिक्षा का भाव है। ये अष्टमेश यदि पांचवें भाव में बैठता है तो एक तो संतान प्राप्त होने में दिक्कत पैदा करता है, परेशानियां आ सकती हैं। या संतान आपकी हो गई है तो संतान से लेकर के परेशानी उत्पन्न, चिंताएं करता, प्राप्त कराता है। या आपका जो बच्चा है पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो सकता है, चंचल हो सकता है, या स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उसकी हो सकती है। दूसरा मित्रों, पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है, शिक्षा में परेशानी पैदा कर सकता है। परेशानी में जैसा कि फेल होना, या परीक्षा में शिक्षा में किसी न किसी प्रकार की रुकावटें पैदा करना। और अगला भाव है बुद्धि का भाव, बुद्धि का विकसित न होना या बुद्धि ठीक समय पे काम न करना, ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है पंचम भाव में बैठ करके अष्टमेश। दूसरा मित्रों, यदि अष्टमेश लग्न भाव में बैठा हुआ है, फर्स्ट भाव में, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो वहां भी ये परेशानी उत्पन्न कर सकता है। परेशानी कैसे करेगा? हो सकता है ऐसा व्यक्ति या तो रोगी हो सकता है, बचपन से ही रोग ऐसे व्यक्ति को घेर लेता है, जिससे कि ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है यदि अष्टमेश लग्न में बैठा हुआ है। यदि मित्रों यह अष्टमेश नवम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है, भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, परंतु उसको मेहनत का फल प्राप्त कम होता है।
या जितना परिश्रम करना उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। या जब तक परिश्रम नहीं करेगा तब तक किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अर्थात भाग्य साथ नहीं देता है। यदि मित्रों यही अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में विराजमान है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, तो द्वितीय भाव में बैठ करके यह अष्टमेश सबसे पहले परिवार से मतभेद, परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति कितना भी कार्य कर ले, कितना भी समर्पण भाव इसका अपने परिवार के लिए है, परंतु परिवार से मान सम्मान की प्राप्ति में कहीं न कहीं परेशानियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा मित्रों ये धन का भाव भी है, तो धन का भाव होने के कारण यदि अष्टमेश इस द्वितीय भाव में विराजमान है तो कहीं न कहीं धन से लेकर परेशानी उत्पन्न होने लग जाती है। धन से लेकर परेशानी कैसे होगी? या पैसों की परेशानियां हमेशा बनी रहती है, या जब आवश्यकता है तब धन प्राप्त न होना, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो मित्रों अष्टमेश जहां भी विराजमान हो, अन्य भावों में जिस भी भाव में विराजमान होगा उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता ही करता है। यदि आपका भी इस प्रकार से कोई परेशानी हो रही है तो अष्टमेश का पूजन, उसका उपाय करना अति आवश्यक है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।